रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं अखलाक ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूँ अखलाक के लतीफ़। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जो हमारे भाई जो है ना इस वक्त अरब कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्विस कर रहे हैं और बच्चों के पेट पालने के लिए बाहर हैं और अपने रिश्तेदारों बीवी बच्चों से दूर हैं, उनको भी मैं स्पेशल सलाम कहता हूँ। असल में यह है कि 25 अगस्त को मैंने ये अखलाक ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से जो है ना वो एक चैनल का आगाज़ किया था, जिसका मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। बलदियाती इलेक्शन थे तो उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए, तो ताकि वो लोगों तक जो है ना वो अपनी बात को पहुंचा सकें और लोग अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वोट दे सकें। तो असल में ये है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है, ना ही कोई निज़ाम है, क्योंकि जिस वक्त भी हम इलेक्शन में जाते हैं या किसी भी स्टेज के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पेश करने के लिए कुछ नहीं होता है। खाली मफरूज़ों के ऊपर जो है ना बातचीत की जाती है। यही यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है। तो मैंने आज ये ज़रूरी समझा, क्योंकि इलेक्शन जो 31 साल के बाद हुए थे, जो 27 नवंबर को हुए थे, लेकिन 3 हिस्सों में उनको जो है ना वो तकसीम किया गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न जो था। तो ये पीटीआई की हुकूमत को, स्पेशली तनवीर इलियास को साहब को और इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इलेक्शन करवाए पुलिस के थ्रू। तो इक़्तिदार जो है वो अभी जो है ना वो निचली सतह के ऊपर मुंतकिल करने के लिए 31 साल के बाद ये हुआ है। तो आगे आगे चल के देखेंगे जी कि इनके क्या इख्तियारात इनको मुंतकिल होते हैं या आगे क्या सिनेरियो जो है ना वो बनता है। तो असल में बात करने का मकसद आपसे ये है कि जो इलेक्शन हुए कश्मीर में, तो इसमें जो कैंडिडेट थे वो जब लोगों में गए तो एक एक के घर से भी कुछ लोग कैंडिडेट थे, क्योंकि ये दो तरह के वोट थे, एक लोकल काउंसिल और दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। तो लोगों ने दो वोट पोल किए हैं, तो ये भी उनके लिए एक नया सीन था। काफ़ी अर्से के बाद ये मामला हुए। तो काफ़ी लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने एक तो ये कहा जी कि बड़ी उनको प्रॉब्लम फेस आई हैं पिछले 40 दिनों में, क्योंकि जब इलेक्शन थे तो वो लोगों ने कहा जी कि हम रात को सो नहीं सकते थे, क्योंकि कभी एक कैंडिडेट हमें फ़ोन करता था लोकल काउंसिल का, तो वो 3-4 होते थे, तो सब ने पता नहीं कौन से नंबर लिए होते थे, वो सारे फ़ोन करते थे बारी बारी। तो उसके बाद जब वो ख़त्म होते थे तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब जो है ना वो फ़ोन करना शुरू करते थे। वो भी ज़ाहिर है 5-5 7-7 एक एक यूनियन काउंसिल में जो थे उम्मीदवार थे। तो एक तो लोग बड़ी ज़हनी अज़ियत का शिकार रहे हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ के ऊपर कोई डिसाइड करना कि किसको वोट दें, हालांकि ऐसे होता ही नहीं है। जो इस्लाम में तो जमहूरियत का कोई कंसेप्ट है नहीं है। तो जो मगरबी ममालिक है वहाँ के ऊपर जो जमहूरियत है, वो जिस वक्त दो कैंडिडेट जाते हैं तो वो उनके पास अपना चार्टर होता है कि उन्होंने क्या क्या काम करवाने हैं। तो यहाँ के ऊपर तो खाली यही है जी कि आप मेरे चाचे के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, फूफी के बेटे हैं, तो आप मुझे वोट दे के कामयाब करें। बाकी यहाँ के ऊपर जो है ना जो 75 साल में जो पॉलिटिक्स देखने में आ रही है उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अशरफिया का एक निज़ाम है जिसके ऊपर आम आदमी 75 साल से पिस रहा है। टैक्सेस दे दे के खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, इनके जो है ना जिस्म के ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ रही नहीं है। गोश्त के जो है ना वो टुकड़े, बेचारे क्या करें जनाब, जो है ना वो मर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है ना नारेबाजी करते हैं और ये सिलसिला जो है ये जारी है। तो लोगों ने ये कहा जी कि एक तो ये था कि वो डिस्टर्ब रहे मेंटली। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो इलेक्शन हुए कोल्डी में भी एक वाकया पेश आया था। वो एक उम्मीदवार जब वो मिलने के लिए गया तो दूसरे ने उसको फायर मार दिया। तो हमें जो आदम बर्दाश्त है, ये कोई जन्नत की टिकट जो है ना वो तकसीम हो नहीं रही थी कि ये इलेक्शन जीतने के बाद जो है ना बंदा यकीनन जन्नत में दाखिल हो जाएगा, या कोई ऐसे जो लोकल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो उम्मीदवार बने, अभी चेयरमैन का मरहला है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो ये कोई ऐसा कोई लेके आएंगे फ़िलासफ़ी कि जो है ना वो हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा होगा और उसके बाद जनाब जो है ना लोगों को घर घर मंथली जो है ना वो पैसे मिलेंगे, या कोई अमेरिका या बरतानिया का निज़ाम यहाँ पे मुतारफ़ कराया जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। एक सिस्टम था जो हुआ 31 साल से हो नहीं रहा था। अच्छाई की तवक्कुआत रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर जिन लोगों ने वोट एंड सपोर्ट किया है अपने कैंडिडेटों को, तो वो बेचारे जो है ना वो कुछ ने तो बता दिया जी हम आपको वोट देंगे। अभी उनके लिए मुसीबत पड़ी हुई है जी, नाराजगी है जी, आपने मुझे वोट नहीं दिए है। वो दूसरा कह रहा है जी कि आपने उसको क्यों वोट दिया है। तो ये जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला है, जिसने भी किसी को वोट दिया ये उसकी मेहरबानी है, वरना आप देखें पॉलिटिशियन को भी देख लें, वो आम आदमी को क्या देख रहे हैं। कोई लोग बाहर धक्के खा रहे हैं, कोई किसी जगह पे हैं, तो लोग अपने जो है ना जिंदगी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। बाकी ना तो यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट की जाती है, ना ही कोई एक अगर चापरासी की पोस्ट होती है तो जो
कानून साज असम्बली का होता है इलेक्शन, तो उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो 50 आदमियों के साथ वादा करते हैं, तो उसी आदमी को सच्चा, जो हमारे माशरे में सबसे धोखेबाज और सबसे बड़ा फ्रॉडिया होता है, उसको जो है ना वो सादिक और अमीन का लकब दिया जाता है। तो दूसरे कहते हैं जी कि ये तो चटक फटक नहीं है। तो मेरी तमाम उम्मीदवार जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो हमारे जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, कभी भी किसी भी के साथ अगर रिश्तेदार के साथ या दूसरे आदमी के साथ आपकी ये रंजिश है कि उसने आपको वोट नहीं दिया, तो खुदारा आप ऐसे ना करें, उनको माफ़ करें। ये पहले भी 31 साल में इलेक्शन नहीं हुए, तो जो लोग जो थे वो इसी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो ये जो नाराज़गी है वापस अपनी ज़िंदगी को जो है ना 27 नवंबर से पहले वाली ज़िंदगी की तरफ लौटाएं, और एक दूसरे के साथ जिस तरह हम रह रहे थे अच्छा हमारा माहौल है, क्योंकि हमारे रिश्ते को 4-4 5-5 जो सिस्टम होते हैं वो रिश्तेदारियाँ हैं हमारी। तो ये अच्छा जो है ना वो चीज़ नहीं है कि हम जो है ना छोटी छोटी बातों के साथ एक दूसरे के साथ नाराज़ हो। मेरा जहाँ कहीं भी पैगाम जा रहा है, जो कोई लोग मुझे सुनेंगे, तो मेरा तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि जो इलेक्शन लड़ रहे थे और जो उनके आगे सपोर्टरान थे, जो साथ सपोर्टर होते हैं और साथ जो वोटरान भी हैं, तो वो दूसरे के जाके ये ना कहें जी कि इसने आपको वोट नहीं दिया है, वो ये हो गया, वो हो गया। आप बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अगर नहीं दिया तो कोई क़यामत नहीं आएगी, तो ना ही कोई रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो बाकी जो उम्मीदवार जो जो है वोटर, तो वो जिसको वोट दिया उन्होंने, तो जो आपका कैंडिडेट हार गया तो उसको बता दीजिए हमने आपको वोट दिया। जो जीत गया उसके पास जाके आप क्या उसके साथ अपनी उसके साथ जो कह रहे हैं जी कि मैं आपका बड़ा चाहने वाला हूँ, तो मैंने आपको वोट दिया। देखें आप जो है ना वो लोगों, आप विकेट के चारों तरफ खेलना अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा अल्लाह ताला जो है वो दिल के तमाम जो है ना वो राज़ों को जानता है। तो हमने रब्बुल आलमीन के आगे पेश होना है। ना ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, ना ही एमएलए, ना ही कोई वज़ीर आज़म किसी को कुछ दे सकता है। रब्बुल आलमीन आपको आपके हर अमल को देख रहा है। तो मेरी तमाम अहबाब से ये गुजारिश है, जितने भी जो इलेक्शन लड़े हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, यूनियन काउंसिल के, आगे जो मराला स्पेशल सीट के ऊपर और उसके बाद चेयरमैनशिप का, ये बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे जाना चाहिए। जो बाकी क्योंकि नज़रिया ज़रूरत तो कोई हमारा होता नहीं है, बाकी यही है जी कि हमने इलेक्शन जीतना है और उसके बाद काम तो कुछ करना नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी हमारे वार्ड से जितने भी हैं, या पूरे आज़ाद कश्मीर की जितनी वार्ड सी लोकल काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, चेयरमैन, ये जितने भी होंगे, मेयर जो बनेंगे शहरों में, तो वो ये कोशिश करें कि जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने आपने पेश होना है। और वो जो कुछ आप पहले तो ये है कि आपने जद्दोजहद करनी है कि अगर आपको हुकूक नहीं मिलते जो आपके जो है ना वो उसके अंदर दर्ज हैं, जो आपके इख्तियारात है, तो आप तो एक तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा ये है कि निचली सतह के ऊपर जब इक़्तिदार आएगा तो आप इससे कश्मीर में जो है ना वो तरक्याती कामों के ऊपर तवज्जो देंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि लोगों को एहतजाज करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, कि जो नुमाइंदा होगा वो बेहतर अंदाज में जो है ना वो पैगाम वो ऊपर तक पहुँचाएगा। तो आखिर के ऊपर मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है, उसके बाद इंसान में जो है ना एक अपनी सांस का पता नहीं है कि मैं अभी जो एक बात कर रहा हूँ वो दूसरी कर सकूँगा या नहीं। तो हम बड़े बुलंद बाला दावे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इंसान जो है ना वो सब कुछ करने वाली जो है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें। आपने जहाँ के आपके रिश्तेदारों में जो है ना दूरियां हैं उनको आप ख़त्म करें, भाईचारे का निज़ाम कायम करें। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो मुसलमान के भाई होते हैं, चाहे वो मशरक़ में है, मगरब में है, शुमाल में है, जनूब में है। तो हमारा सब मुसलमानों के साथ जो रिश्ता है वो कलमे का है। तो बाकी ये लोकल सतह के ऊपर जो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला देता है। बाकी एक जो वोटिंग का सिस्टम जो यहाँ पे राइज है, जिसे 75 साल में कोई तब्दीली तो आई नहीं है, बेहतरी की तवक्कुआत रखनी चाहिए। और जिस किसी की भी किसी के साथ नाराज़गियाँ हैं उनको फिर ख़त्म करें, गले मिलें और ये तमाम अमन और भाईचारे का पैगाम दें। तो आखिर के ऊपर मैं आप तमाम लोगों का मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।